जय हिंद साथियों आज हम बात करने वाले हैं बरहलगंज के बारे में। जैसे कि पता होगा बरहलगंज में बागेश्वर धाम महाराज आ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आ रहे हैं। तो बरहलगंज में देखेंगे लाखों के श्रद्धांजलि वहां पर नजर आएंगे। वहां पर जो वहां के विधायक है और वो तमाम लोग जो उसमें जो व्यापारी लोग हैं सभी लोग मिलजुल के वहाँ की जो तैयारियां एकदम आखिरी पड़ाव पर है और फाइनल टच दे दिया गया है। तो वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं बरहलगंज का जो इतिहास है वो क्या है। इतिहास के बारे में जानकर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि बरहलगंज का एक प्राचीन इतिहास से लगाव रहा है। जो गंगा नदी की सहायक नदी जो घाघरा है उसी के किनारे बसा हुआ बरहलगंज एक प्राचीन और आध्यात्मिक भक्ति की धारा को प्रवाहित करता है, क्योंकि घाघरा को हम सरयू के नाम से जानते हैं और जानते हैं सरयू नदी की निर्मल जलधारा के किनारे बसा हुआ बरहलगंज नगरी अपने प्राचीन मंदिरों से सुशोभित है। और जानते हैं अयोध्या में 22 जनवरी को वहाँ क्या प्राण प्रतिष्ठा है, वहां पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और भगवान राम को मंदिर में स्थापित किया जाएगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और वहां पर लाखों के हुजूम वहां भी 22 तारीख को जुटेगी। और जैसे लगेगा कि अयोध्यापुरी में पुनः एक बार राम एकदम साक्षात विराज रहे हैं, ऐसा देखने को मिलेगा। तो वही कभी सरयू नदी की निर्मल जलधारा में भगवान राम 4 भाइयों के साथ सरयू नदी की निर्मल जलधारा में डुबकियां लगाया करते थे। और वही अयोध्या से चलती हुई सरयू की निर्मल जलधारा बरहलगंज में आती है और बरहलगंज के जो आसपास के जो मंदिर है वो प्राचीन लगाव है उनका, यानी सरयू नदी बरहलगंज में सरयू नदी के तट पर प्राचीन मंदिरों का बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में आप वहां पर तादाद देख सकते हैं। तो जो वहां पर देखने को आपको मिलेगा ना बरहलगंज में वो काफी अलौकिक है, काफी शानदार है। मैंने विजिट किया है बरहलगंज में जाकर के जो मंदिर है वहां बिल्कुल सरयू नदी की एकदम धारा के किनारे उसका पिलर तो नदी में चला जाता है और वहां पर लोगों से मिला, लोग भी एकदम भक्ति भावना की धारा में बहते हुए नजर आते थे। तो काफी जानदार और शानदार रहा। और वहीं पर बागेश्वर बाबा जी आ रहे हैं, उनका भी वहां पर कह सकते हैं दरबार लगा है और 18 जनवरी से वो स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर वो कथा सुनाते हुए, हनुमंत कथा सुनाते हुए नजर आएंगे। आप जानते हैं जो बरहलगंज है, बरहलगंज में भोले शिव शंकर नाथ की एक बहुत विशाल प्रतिमा लगाई गई है। हमें लगता है अगर बरहलगंज के पास आप गुजरते होंगे तो जरूर उस प्रतिमा को देखे होंगे। यानी भोले शंकर की जो प्रतिमा है उनके सामने से सरयू नदी की निर्मल जलधारा बहती हुई नजर आती है। यानी भोले शिव शंकर का बिल्कुल जो दिव्य नेत्र है वो सीधे निर्मल जलधारा की तरफ है। और बरहलगंज को सीधे मऊ से जोड़ने में एक पुल बनाया गया है सरयू नदी में, जो क्या करता है सीधे गोरखपुर का जो बरहलगंज क्षेत्र है मऊ से कनेक्ट करता है। और जानते हैं बरहलगंज NH यानी नेशनल यानी क्या है नेशनल हाईवे 29 के किनारे है। यानी नेशनल हाईवे 29 जो है सीधे पुल के माध्यम से मऊ को जोड़ता है और ये धीरे धीरे जाकर कहां जाता है, सीधे वो चला जाता है वाराणसी। वाराणसी भी भारत की प्राचीन नगरी है, भोले शिव शंकर बाबा का दरबार वहां से यहां तक 29 नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। 29 नेशनल हाईवे जो है सीधे नेपाल, भारत के जो तराई क्षेत्र है नेपाल, और एक जानते हैं नेपाल एक देश है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा बरहलगंज जो है काफी प्राचीन जो चीजें हैं, जो सभ्यताएं हैं उसे समेटे हुआ है। तो वहां पर आप लोग विजिट करने जाइएगा तो बरहलगंज का सबसे मशहूर क्या है, मुक्ति पथ है। क्या है, मुक्ति पथ है। मुक्ति पथ क्या है, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए लोग क्या करते हैं वहां जाकर के अंतिम संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करते हैं सरयू नदी की जलधारा में। लोग मानते हैं कि बरहलगंज का एक अपना इतिहास रहा है और सरयू नदी की वो निर्मल जलधारा
है जहां पर श्री राम 4 भाइयों के साथ डुबकी लगाया करते थे। तो इसी कारण उस धारा को काफी पवित्र माना गया है, क्योंकि ये सरयू नदी जाकर गंगा में मिल जाती है। गंगा को भी काफी पवित्र माना गया है और कहा जाता है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई वे सागर में हुई सब एक हैं। तो बिल्कुल सब नदियां एक हैं, लेकिन सरयू की निर्मल जल धारा की बात ही अलग है, क्योंकि वो गंगा में मिलती है, फिर गंगा सागर में मिल जाती है। तो आप जरूर जाइएगा बरहलगंज और मुक्ति पथ को, वहां पर लोग जाते हैं उसको विजिट करिएगा। और वहां पर बरहलगंज जाएंगे तो पौहारी नाथ की एक दिव्य कुटिया, मैंने वहां पर गया है, काफी शानदार है। सरयू नदी के किनारे जो वहाँ पौहारी नाथ की जो दिव्य कुटिया, वहां पर एक शिवलिंग है, काफी विशालकाय है, जहां पर चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। यानी कभी वहां पर पौहारी नाथ वहां पर रहा करते थे और भोले शिव शंकर को पूजा करते थे। तो वहां पर भी पौहारी नाथ की कुटिया मिल जाएगी। कभी भी बरहलगंज को जाइएगा और वहां पर भ्रमण करिएगा तो पौहारी नाथ की कुटिया को मत भूलिएगा, क्योंकि वो राम जानकी मार्ग पर स्थित है। राम जानकी मार्ग पर पौहारी नाथ की दिव्य कुटिया है, वहां को विजिट करिएगा। जब पौहारी नाथ के कुटिया पर जाइएगा तो वहां से 10 कदम पर आगे जब सरयू नदी की निर्मल जलधारा की तरफ बढ़ेंगे तो वहीं पर उनकी चरण पादुका मंदिर है, जिसमें विशालकाय शिवलिंग मिलेगा। लोग कहते हैं वो शिवलिंग जो है ना, वो सरयू नदी की निर्मल जलधारा में ही मिला था, जिसको लोग ला करके वहां स्थापित कर दिए, जहां पर पौहारी नाथ जी वहां पर पूजा करते थे। उसी को चरण पादुका मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो बरहलगंज में मुक्ति पथ है, मुक्ति धाम है, भोले शिव शंकर की विशालकाय प्रतिमा है, मैंने वहां विजिट किया है। वहां ऊपर देखेंगे भोले शिव शंकर नाथ की दिव्य मूर्ति है, फिर नीचे गुफा है, वहां जाएंगे, घूमने वाली जगह है। बरहलगंज प्राचीन मंदिरों से भरा हुआ है, वहां पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर है सरयू नदी की निर्मल जलधारा के आसपास। तो कभी भी बरहलगंज जाना तो जरूर घूम के आना, काफी निर्मल है। वहां पर जाने के बाद लोगों में यार बरहलगंज के जो लोग उनमें भी जो भक्ति भावना एकदम भरा हुआ है। मैंने ऐसे जा रहा था मंदिर पर, माता दुर्गा का देवी का स्थान है और सरयू नदी के बिल्कुल एकदम सरयू नदी के एकदम तट पर है। इसका पिलर तो नदी में भी पड़ेगा। वहाँ एक माता जी थी, इतना शानदार उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से माता जी पर गीत गया, दिल गदगद हो गया, गार्डन हो गया। मैंने सुना, आपको हो सकता है मैं सुनाऊं, बैकग्राउंड में गीत सुनाऊं अगर हो सकता है तो काफी शानदार लगेगा। कभी भी जाइएगा वहां पर तो जरूर जाइएगा। जिस मंदिर की बात कर रहे हैं माता दुर्गा जी का मंदिर है, वहां पर विवाह शादी के कार्यक्रम भी होता है। इस पर बहुत शानदार है, जानदार है, एकदम बिल्कुल सुंदर सुशोभित है। और सरयू नदी की निर्मल जलधारा के पास में रहने के कारण वहाँ साइलेंट नेचर का आवाज होता है, मानो लगता है माँ गंगा सीधे सरयू नदी में से बाहर आकर के दर्शन दे देंगी। तो जरूर जाइए, इतना मतलब वहाँ पर निर्मल जलधारा है और जैसे लगता है माँ गंगा एकदम बिल्कुल साक्षात आकर के आपसे बात कर रही है, ऐसा फील होता है। और जो माता यहाँ पर गीत गा रही थी ना, मुझे लगता है सरयू नदी की निर्मल जलधारा में से साक्षात माँ गंगा आकर के वो गीत सुना रही हैं, क्योंकि उन बातों में इतना जानदार और शानदार और मीठी वाणी थी। मेरे दिल की जिगर में चित्रित वो फिगर है। अगर दुनिया में कोई ऐसा यंत्र बना होता, सीधे उसको दिल की जिगर में लगाता और फिगर आपको दिखाता, लेकिन काश ऐसा कुछ बना नहीं है। तो फिर विजिट करिए बरहलगंज को। और धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, हनुमंत कथा सुनाएंगे, उस कथा का आनंद लीजिए। क्योंकि माना जाता है अगर सन 2001 की जनगणना माने तो 1,26,000 की जनसंख्या है। आज की बात करें तो मान के चलिए 2,50,000 के आसपास बरहलगंज की जनसंख्या है। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि डेली 1 लाख से ज्यादा वहाँ पर श्रद्धालु यानी वहाँ पर भक्त लोग आएंगे भक्ति करने के लिए, यानी कथा सुनने के लिए। जो जनसंख्या आएगी एक दिन में 1 लाख का आंकड़ा रखा गया है। ये कहना है बरहलगंज के जो
उस क्षेत्र के जो विधायक जी का कहना है, और 60 से 70 हजार लोगों का पर डे खाने पीने की फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था है बरहलगंज में। तो अब जो लोग जरूर विजिट करिएगा, और आसपास के देखेंगे बहुत सारे लोग वहां पर जाएंगे कथा को सुनने के लिए, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल साधु हैं, हमेशा जानते हैं उनका हमेशा वायरल होता रहता है, और सनातन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं मैं सनातन लाऊंगा। कोशिश करिएगा, जाने का है, ऐसे जाने से मन को शांति मिलती है। तो आशा करते आप भी जाएंगे तो जरूर जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर बताइएगा कि आप लोग बरहलगंज की साइड से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर बरहलगंज की साइड से जो गांव है, गांव का नाम जरूर लिखिएगा। एक दिन आएंगे तो जितने भी गांव होंगे उसको फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप बरहलगंज की साइड से हैं तो किस गांव के हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि संसार पार जो है बहुत करीब में है, बहुत ज्यादा फेमस गांव है। और आप किस गांव से हैं तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।